नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। इस महामारी के दौर में आपको बताते चले कि एनजीओज बड़ा काम कर रही है। एनजीओ के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन हमने बड़ी बड़ी सभाओं के नाम सुने हैं जो जाति विशेष से बनी होती हैं, चाहे ब्राह्मण सभा हो, चाहे डोगरा सदर सभा हो, चाहे राजपूत सभा हो या फिर महाजन सभा हो। हालांकि राजपूत सभा में डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट की इंटरफेरेंस है, उनके फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो ना ही कोई खर्च कर सकते हैं, इसलिए राजपूत सभा कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन महाजन सभा, डोगरा सदर सभा और ब्राह्मण सभा जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने उनसे बातचीत की। गुलचैन सिंह चाड़क से बातचीत की, ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट से बातचीत की, महाजन सभा के रमेश गुप्ता से बातचीत की। आइए देखते उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो नज़र नहीं आ रहे हैं। दर्शकों, कोविड-19 यानी महामारी के चलते बहुत सारी सभाएं जिनका अपना अपना योगदान रहा है और वक्तन वक्तन उन्होंने आंदोलन भी किए हैं। लेकिन इस वक्त कोविड-19 के दौरान चाहे वो महाजन सभा हो, डोगरा सदर सभा हो, राजपूत सभा हो, ब्राह्मण सभा हो या बाकी दीगर जितने भी सभा हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस वक्त डोगरा सदर सभा के प्रभारी, डोगरा सदर सभा के चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलचैन सिंह चाड़क, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, कद्दावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को भी अच्छे से जानते हैं। चाड़क साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। चाड़क साहब, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस महामारी के दौर में डोगरा सदर सभा का क्या रोल है? देखिए विनोद जी, जैसे आपने पहले कहा कि ऐसे वक्त में हर संस्था का कोई ना कोई रोल रहता है, लेकिन डोगरा सदर सभा जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसका स्पेशल और बड़ा अहम रोल हमेशा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 1904 में 118 साल पहले इसकी बुनियाद हमारे डोगराओं ने, हर मज़हब के, हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इकट्ठे मिल के इस सभा की बुनियाद रखी थी, यही सोच के कि जब भी कोई ऐसी किस्म की हालात बने कि सिर्फ डोगरों पर नहीं पूरी रियासत पर, तो ये डोगरा सदर सभा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले और उन हालात का मुकाबला करे। आप जानते हैं कि 1918 और 1919 में ये कहा जाता है, पढ़ा है, हमने सुना है कि इस किस्म की आपदा महामारी जो है वो आई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू या बॉम्बे फ्लू के नाम से कहा गया था। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी उस वक़्त 40,000 के करीब लोग हमारे, उनको मौत का सामना करना पड़ा था। और डोगरा सदर सभा के उस वक्त बुज़ुर्ग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा उसमें ले रहे थे, उनका एक अहम रोल रहा और रियासत के अंदर इस महामारी का मुकाबला करने में लोगों को जैसे तैयार किया, उनका बड़ा गज़ब का रोल था। लेकिन चाड़क साहब, इस कोविड-19 की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इस पर बड़ा इम्पोर्टेंट उस इतिहास को सामने रखते हुए डोगरा सदर सभा ये 1918 और 1919 की महामारी के बाद सबसे बड़ी महामारी इस वक्त आई है कोविड-19 की शक्ल में। तो डोगरा सदर सभा ने अपना वही इतिहास सामने रखते हुए जब भी कोई आपदा आती है, वो मैदान में आती है, तो आज हमने एक यूनिट अपना कायम किया है जिसका नाम रखा है डोगरा सहायता केंद्र। ये डोगरा सदर सभा का ही यूनिट है और जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के लोग और डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट के लोग सब शामिल हुए हैं और बहुत अच्छी इमदाद, माली इमदाद उन्होंने की है। और इस संस्था का काम जो है ये होगा, जिसका नाम हमने, मैं फिर रिपीट करता हूँ, डोगरा सहायता केंद्र रखा है। इसमें तमाम मज़हबों के, तमाम संस्थाओं के लोग इसमें इसकी सपोर्ट में सामने आ गए हैं। इसका काम जो तय किया है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को जो सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है अफवाहों का और लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने का। तो ये ज़िम्मा भी हमने लिया है कि जितने हमारे 250-300 यूनिट बाहर हैं, हमारी सभाएं हैं, उनको हमने इस काम पर लगा दिया है कि जितने भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ अनाउंस की हैं और जिस किस्म के उन्होंने इस वक्त हेल्पलाइन सामने रख के लोगों के पास हर चीज़, हर सुविधा पहुँचे,
वो शुरू किया चाणक्य है। साहब, आप किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? दो क्या बातें, नुस्खे हैं आपके एक तो पास? ये क्या है बिंदु आप कि बताएं? गवर्नमेंट की तरफ से जी। जितनी स्कीमें हैं उनको पूरी तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, और दूसरा इस महामारी का मुकाबला करने के लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं उन चीज़ों को लेकर उनको एजुकेट किया जाए। चाहे वो मास्क पहनने की बात है, चाहे हाथ धोने की बात है, डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, जिस किस्म के बाहर इकट्ठे होते हैं, और ख़ासकर रूरल एरिया में, देहात में बिल्कुल उनके तरफ ध्यान नहीं लोगों ने दिया, जिसकी वजह से आज महामारी देहात में भी पहुंच गई है। एक तो वो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा ये जो हेल्पलाइंस अनाउंस की हैं उनको एम्बुलेंस चाहिए होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, नहीं मिलती, तो हमारे केंद्र ने अपनी यह एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है कि जब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है और फ़ोन आएगा, टेलीफोन नंबर दे दिए गए हैं, तो एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए भी, उनको भी दिन रात अपनी ड्यूटी पर आना पड़ रहा है, तो मुश्किल हो जाता है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको ऐसी ट्रांसपोर्ट मिले। तो हमारे केंद्र ने ये भी कोशिश की है कि उनको बस वगैरह मुहैया किए जाए कि जिन रूट से भी वो आते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसे हमने 30 सीटर बस जो है वो तैयार करके एक रख दी है। ये कोरोना वॉरियर जो आते हैं, हमारी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या कोई आप इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी को सिलेंडर चाहिए हो, किसी को कंसंट्रेटर चाहिए हो, क्या वो उपलब्ध करवा पा रहे हैं आप? देखिए, अभी तक कंसंट्रेटर्स और सिलेंडर्स के बारे में हमने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन अभी तक हमने जिन्होंने शुरू की, अब तक ये सर्विस स्टार्ट की है। और फिर एक हम छोटा बैग दे रहे हैं जिसमें ये चीज़ें हैं जो जिनको प्रोपोगेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है, चाहे वो मास्क हों, चाहे सैनिटाइज़र हों, चाहे वो सोप्स हों, उनकी पूरी ट्रेनिंग देनी है कैसे यूज़ करना है। और उसके अंदर एक पम्फलेट डाल रहे हैं जिस पम्फलेट में पूरा उनको एजुकेट किया जाएगा कि इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाने हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे केंद्र से स्टार्ट हुई हैं, और 3 इसके सब केंद्र बने हैं। एक हमारा लगातार फंक्शन करेगा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के उस प्रांगण में, दूसरा डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट में, और सेंट्रल जो केंद्र है वो डोगरा हॉल के अंदर जो ऐतिहासिक हॉल है वहाँ से ये काम शुरू हुआ है। और इसमें चाहे वो खाने की आइटम्स हों, चाहे पानी की आइटम हो, जैसे कोविड पेशेंट्स को पानी सेपरेट चाहिए होता है तो वो हमने प्रबंध कर दिया है को वो बोतलों में पानी जो है वो फर्स्ट क्लास ढंग से उनके पास पहुंचा रहे हैं हम। चाणक्य साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब कोविड-19 तो फैला ही हुआ है जी, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? कुछ और भी सहायता केंद्र में और भी इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं? देखिए, इस सहायता केंद्र में हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं, एक तो ये महामारी यहाँ नहीं ख़त्म होने वाली, जिस तरीके से इसने अपने पांव फैलाए हैं और लोग इन्वॉल्व हो। खासकर बड़ा ख़तरा ये है कि देहातों के अंदर प्रॉपर लोगों को एजुकेशन नहीं है। एक तो वो हम करेंगे, और दूसरा इस वक्त बड़ी समझने वाली बात यह है, अपील जो हम कर रहे हैं, वैसे हमारे डोगरों का करैक्टर नहीं है, जब भी कोई आपदा आई है डोगरास ने, चाहे वो बाहर से हमला हुआ है चाहे अंदर से कोई ऐसी बात हुई है, बिला लिहाज वो मजहब व मिलत लोग इकट्ठे होकर मुकाबला करने के लिए बाहर आ गए हैं। उसके लिए आने वाले वक्त में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि कोई ब्लैक शीप इस वक्त, कोई चाहे कारोबारी हो चाहे कोई हो, वो कोई इस वक्त का फ़ायदा उठा के इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना करे। ओवर चार्जिंग की यहाँ तक बात है, ब्लैक मार्केटिंग की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हों, बाकी इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, इस किस्म की गुस्ताखी कोई ना करे। उसके लिए हम पहरा देंगे, गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे, और गवर्नमेंट को भी अपील करते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हो उसके लिए आप मॉनिटरिंग अपनी इतनी ज़बरदस्त रखो। हमारे केंद्र की ज़रूरत है, हम उनके साथ भी मिल के वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इस किस्म की गुस्ताखी कोई ना हो। और एक बात और मैं कह दूं, हमने कोई बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर है, चाहे वो रूरल एरियाज़ के अंदर है। 100 बेड यहाँ लग सकता है,
अगर ज़रूरत पड़े जी। 100 बेड के लिए लगाने के लिए उस टेम्परेरी तौर पर ये कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए वो भी बिल्डिंगें बहुत अच्छी एकोमोडेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली है। चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की ज़रूरत है, आज ये नहीं है कि शहर में लोग आकर वैक्सीनेशन लगवाएंगे, आज उनके पास पहुंचना पड़ेगा। कई किस्म के अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही है जिसका शिकार लोग हो रहे हैं। तो केंद्र ने हमारे ने ये भी फैसला किया है, हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे रूरल में भी, अर्बन में भी, कि इनके वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ पर फंक्शन कर सकें। ये हमने अथॉरिटीज़ को बता दिया है। और हमारे डिविजनल कमिश्नर यहाँ के सन ऑफ द साइल हैं मिस्टर राघव लंगर, वो और उनके साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारी कंबाइंड मीटिंग हुई जिसमें हमने सारी बातें उनके सामने रख दी हैं। जिस किस्म की सहायता उनको केंद्र से चाहिए होगी, क्योंकि इस केंद्र में बड़े बुद्धिजीवी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर रिटायर्ड हैं, हमारे इस केंद्र के अंदर बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो सारे के सारे पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। डोगरा सदर सभा डोगरा सहायता केंद्र से माध्यम से लोगों के आज बीच है और भगवान से, उस खुदा से प्रार्थना करते हैं, उस वाहेगुरु से हमें शक्ति दें कि इस महामारी को लड़ के हम यहाँ से भगा देंगे। चाणक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनोद जी। दर्शकों, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम अब उन सभाओं के नेताओं से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, अध्यक्षों से बात करेंगे जो सभाएं लगातार गतिविधियां करती हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरान उनका क्या योगदान है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा जो ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही रहेगा कि ब्राह्मण सभा क्या कर रही है कोविड-19 में, इस महामारी में, इसका क्या रोल है? ब्राह्मण सभा जो है, जितनी हमारी बसोली से लेकर पुंछ तक और उधमपुर और रामबान इस एरिया में जितनी भी सभाएं हमारी फैली हुई हैं, हमसे बिल्कुल राब्ता रखे हुए हैं और हर हफ्ते उनसे बात होती है कि क्या क्या कौन से इतने बीमार जो हम लोग आ रहे हैं, अगर जम्मू में आते हैं तो उनके लिए हम रोटी का इंतज़ाम करवाते हैं। और अगर वो वहाँ पर ही आइसोलेट हैं, कोई गरीब आदमी है, उसको हम एड भी वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, बैंक वहाँ की सभा के थ्रू या अपनी सभा से। ऐसा जो है हम जो है अभी कर रहे हैं। अभी कोई हमने 70 विडोज़ को हमने स्कॉलरशिप पहुँचाए, जो कि गरीब बिल्कुल जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको हमने ये स्कॉलरशिप जो है 5,000 रुपया उनको अभी दिया कुछ दिन पहले। और अब जो है इस वक्त जो परशुराम जयंती हमारी हुई थी, उसमें हमने सारे सभाओं में हवन यज्ञ करवाए गए और कोरोना के लिए प्रार्थना करवाई गई, ताकि जो है कोरोना महामारी जो है, कहते हैं कि यज्ञ करने से, हवन करने से, मंत्र पढ़ने से जाती है। तो वो भी हमने जो है हर सभा को, हर मंदिर में जितने हमारे मंदिर हैं वहाँ पर हमने इंतज़ाम करवाए और पंतों को पैसे भी दिए और 5-5 दिन जो है उनको बैठाए रखा, पूजा करवाई, ताकि ये महामारी शांत हो और देश में खुशहाली पैदा हो। ये हमने सारा करवाया है। और जितने हमारे पंडित वेद प्रकाश जी, ब्राह्मण सभा के पास खाते अमाउंट भी है, सर्वसंपन्न है ब्राह्मण सभा। क्या आपने कुछ इक्विपमेंट्स नहीं खरीदे जिन लोगों को इक्विपमेंट्स की जरूरत है? हमने जो कंसंट्रेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, ऑक्सीजन तो हमने कोई सोर्स नहीं था, हमने बोला था कोई सिलेंडर हमें दे दो, हम सपोर्ट करेंगे उनको पैसे की तरीके से। लेकिन हमने ये आगे अन्न उनको बचाया, जो जहाँ दाखिल हुए थे उनको रोटी या उनका इंतज़ाम और मेडिसिन की कोई उनको ज़रूरत पड़ती थी वो पहुँचाया हमने। और बाकी सभाओं को, जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं कठुआ में रजनीकांती जी हमारे प्रधान हैं, हमारे केसी शर्मा जी उधमपुर में डॉक्टर ही हैं खुद भी, वो सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखे हुए हैं और जो पूरे काम कर रहे हैं इसी के संदर्भ में। और हमारे जो पंडित लोग थे वहाँ से हमने जितने भी उनको आइडेंटिफाई करवाया है और कुछ लोगों को हमने ना वो 1,500-1,500 रुपये का किट बनवाकर
राशन दूसरा करवाए, जो कि बिल्कुल ही अभी इस वक्त महामारी में भूखे मर रहे थे। और भी लोगों का अभी भी जब ये को लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर हम लोगों के पास जाएंगे, किसी को जो प्रॉब्लम होगी वो उसको मदद करने के लिए कोशिश करें। वेद प्रकाश जी, आपको नहीं लगता है कि ये कंट्रोल रूम स्थापित करना चाहिए था ब्राह्मण सभा द्वारा, जो 24/7 24 घंटे चलता, कोई भी फ़ोन आता उस फ़ोन कॉल को अटेंड करते और उसकी समस्या का निवारण करते? वो दरअसल अब गलती से गवर्नमेंट से कोई लिंक होता तो वो ऐसा कर सकते थे, ऐसी बात कोई नहीं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें करने में। लेकिन हम अपने दौर भी जितना हो सके अपने मेंबरों के थ्रू, जहाँ हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके थ्रू ही हम अभी ये सारा जो कर रहे हैं, तो लोगों को एड पहुँचा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उस तरीके से जो हमें आता है, बोलता है, जो हमें पता चलता है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है, क्योंकि उनकी जीविका इससे चलती थी, सुबह जाते थे, शाम को कमा करके आते थे और चूल्हा जलता था उनका। क्या उनको आप बना करके खाना दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं? नहीं, जो बनाकर भी, जो लोग बाहर से जैसे हमारी सभाओं से आए थे उनको बनाकर भी दे रहे हैं हम। और ऐसे जो मैंने बोला ना, जो गरीब लोग हैं, जिनका काम छूट गया है इस लॉकडाउन में, जितना भी जो लॉकडाउन पीरियड अब साल हो गया है, जो लोग जो हैं बेचारे, जब भी शादियाँ आती है तो पंडित लोग बेकार हो जाते हैं, यहाँ शादी नहीं हो रही और लोग खुद ही अपने घर में शादी कर रहे हैं, तो पंडितों को भी बड़ा लॉस हुआ है और भी जो लोग गरीब लोग हैं उनको बड़ा इसका लॉस हो रहा है, उनको हम मदद कर रहे हैं। ये सवाल बनता है कि आप रोज कितने लोगों को भोजन बना रहे हैं? जितने भी गरीब लोग हैं, अपने प्रेसिडेंट जितने हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ बाकी इलाके के लोग हैं इनको राशन चाहिए, बॉर्डर के लोग हैं इनको राशन चाहिए, या इसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम सब पहुँचा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश जी, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो सभाएं हैं बड़ी बड़ी, उनका कोविड-19 में क्या रोल रहेगा, तो इस वक्त रमेश गुप्ता जी, महाजन सभा के प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और पहले यही जानना चाहेंगे कि महाजन सभा इस वक्त कोविड-19 में किस तरीके से सेवाएं अपनी दे रही है? आज का ये जो समय आया है, बहुत ही मुश्किल समय जो है समाज पर आया है। भगवान जो है हम सब लोगों को शक्ति दे, इसके लिए हमारी सभा हमेशा ही प्रयास रहती है। और जो गरीब गुरबत लोग होते हैं उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म जो है बना रहता है। आज की इस जब कोविड शुरू हुआ, जकदम जो है जो अनएक्सपेक्टेड जो है सिचुएशन खड़ी हुई, तो हमें मालूम हुआ भाई जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर पानी की कमी आ गई है। हमें मैसेज मिला, हमने इमीडिएटली जो है पानी वहाँ पर मुहैया कराया। पहली खेप जो है हमने भेजी, अब दूसरी खेप जो है वो कल चली गई है। इस तरह ही जो लोग जो है आज की समय के अंदर हमें मैसेज कर रहे हैं भाई हमें राशन की प्रॉब्लम आ रही है, हम उन गरीब परिवारों को अपनी ओर से जो है वो राशन जो है भेज रहे हैं। दूसरा, जो गरीब गुरबत हमारी बहनें हैं जिनको समाज के अंदर जो है तो कमाई का कोई साधन नहीं है, वो बिल्कुल अपने पर ही डिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट के जो है एड के साथ, जब महाजन सभा की एड जो है उसको उन पर निर्भर रहते हैं। हमने कोशिश की उनको हर घर के अंदर जो है उनके जो पैसे हमने लगाए हुए थे वो एडवांस के अंदर भेज दिए, ताकि इस मुश्किल समय के अंदर जो है उनको उसका लाभ जो है वो इस समय मिल सके। क्योंकि समय आया है, समय चला जाएगा, समय निकल जाएगा, लेकिन वो आज जो ज़रूरत होती है वो समय के मुताबिक होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसी में हमारी एसोसिएशन ने, सभा ने, सोसाइटी ने फैसला किया कि उनको सबको जो है साथ साथ जो है वो मुहैया कर दिया जाए। इसी में हम लोगों
हाँ जी। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमें जात बिरादरी देखनी चाहिए, जात बिरादरी से ऊपर उठ के करना चाहिए, जो भी इस वक्त मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए? जो मदद है, जो फाइनेंशियल मदद है, वो हमारी अपना फैसला कोई नहीं होता, वो जात बरादरी पर नहीं होता, लेकिन जो फैसले जी। एग्जीक्यूटिव बॉडी के पुराने चल रहे हैं, प्रथा चल रही है, उस पर है। लेकिन जहाँ तक राशन का सवाल है, उसमें जात बरादरी जी। आज के समय में नहीं होनी चाहिए। वही हम कर रहे हैं। जी। हम हर जो भी हमें जो है अपनी ओर से अप्रोच करता है, पे मुझे इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको पहुंचा देते हैं। इसके साथ ही जी। हमारे पास एक एम्बुलेंस का हमने प्रबंध किया है। एम्बुलेंस को जो है बिल्कुल ठीक ठाक करके जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, उनके डिस्पोजल पर आज के डेट के अंदर हमने उन पर रखा है। भाई जहाँ भी हमारी जो है सभा से लेकर के जो सिर्फ जो है हम इतना ही कहेंगे सरकार से या डायरेक्टर इंडस्ट्री से, पर जो खर्चा है वही उसका जो डीजल जो लगेगा वही खर्चा हमें उस पर देंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई पार्टी, कोई गरीब गुरबत आदमी एम्बुलेंस के लिए खर्चा नहीं मुहैया कर सकता है, तो उसका खर्चा जो है हमारी जो है बरादरी जो है, यानी कि महाजन सभा जो है वो बियर करेगी। इसकी भी हमने इंफॉर्मेशन जो है उनको दे रखी है। उन्होंने अपने ढंग से कैसे किया है, उसके अंदर हमारे गैस सिलेंडर भी लगे हैं। 2 गैस सिलेंडर हमने भर करके बिल्कुल तैयार करके दिए हैं। ड्राइवर साथ में है, उसके लिए जो भी एसेसरी चाहिए होती है वो हमने प्रोवाइड की है, ताकि किसी को लाना है तो भी ठीक है, किसी को घर पहुंचाना है तो भी ठीक है, कहीं और ले जाना है तो उसके लिए भी हमारी एम्बुलेंस जो है इस समय बिल्कुल रेडी होकर के उनके डिस्पोजल पर पड़ी हुई है। रमेश जी, आपको नहीं लगता कि कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया जाना चाहिए था, कोई फ़ोन नंबर डिस्प्ले किया जाना चाहिए था, 24 घंटे चलते, 24/7 चले, और लोग जिसको भी कोई दिक्कत हो उस फ़ोन पर कॉल करें ताकि महाजन सभा की तरफ से उसको हेल्प मिल सके? हाँ, हमने जो है वो नंबर जो है वो उनको दिया हुआ है। एम्बुलेंस पर भी हमारा नंबर लिखा हुआ है। जिसकी चीज़ की ज़रूरत जिसको होगी, जिस समय भी वो कॉल करेंगे, हमने उनके डिस्पोजल पर तो रखा है, लेकिन साथ साथ में जो हमारे पर आता है तो हम भी उनको करते हैं। अभी सुबह भी विवेकानंद हॉस्पिटल से कॉल आती है, कई दफ़ा उनसे भी हमने टाई अप किया हुआ है। फिर अगर उनको कॉल आती है वो भी हमारे को रेफ़र कर सकते हैं, और हम उसी समय जो है हमारा ड्राइवर जो है वहाँ पर पहुँचता है और उनको सर्विस जो है देने की कोशिश जो भी हो सकती है वो देता है। रमेश जी, आप चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफ़ी तजुर्बा है, जम्मू को अच्छी तरीके से जानते हैं। मोर्टेलिटी रेट पहली बार इतनी ज़्यादा जम्मू में हुई है, क्या कारण लगते हैं आप? कारण जो है वो स्पष्ट है। इसका सरकार की अपनी ओर से तैयारी नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका फेलियर ज़बरदस्त है इसमें, क्योंकि अगर पानी जैसी चीज़ जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी उसकी कमी है तो आप किस कमी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मेरी नज़र के अंदर जहाँ पर जो तैयारी होनी चाहिए, जैसे चोपड़ा नर्सिंग होम है, आज तक तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका जवाब कोई नहीं है। इतना बड़ा पैसा लगा हुआ है, इतना पुरानी बिल्डिंग है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। हम सोचते हैं हम नई बिल्डिंग है, अब DRDO ने एक नया सेंटर बनाया है। मैं धन्यवाद करूँगा केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सुध ली है। लेकिन जो चीज़ें बनी हुई है उनका सदुपयोग ना हो तो ये बड़ी शर्म की बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम हाई फाई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए जो आर्डर जो है वो सरकार की ओर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से होने चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। आज के अंदर हमें फील हो रहा है इसका। समाज जो है अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, बेबसा जो है समाज जो है वो फील कर रहा है। उनको लगता है भाई हम बेबस हो गए हैं, हमारा कोई माई बाप नहीं है। ऐसा जो है ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। मैं भी, मुझे लंबा एक तजर्बा जो है 1984 से लेकर आज तक है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ भाई हर कोई जो है व्यक्ति समाज का, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस क्लास का हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, अपने आप को बेबस सा फील कर रहा है। ऐसी जो है बेबसी जो है शब्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो बेचारा शब्द और बेबसी शब्द है वो समाज के अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए। कभी समाज के अंदर जो है कमजोरी नहीं आनी चाहिए। मैं ये कह रहा था रमेश जी, क्या आपको लगता है कि महाजन सभा को कुछ अपना कंसंट्रेटर्स खरीदने चाहिए, कुछ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने चाहिए? ऐसा है, हम भी चाहते हैं हमारे पास सिलेंडर होने चाहिए। हमने जो है उसके लिए दिल्ली के अंदर ट्राई भी किया है, पर किस रेट पर कैसे हो
उसके लिए हमने अपना जो है रिज़र्व कोटा 10 सिलेंडर का 10 कंसनट्रेटेड गैस का जो है हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है। जैसे हमें मुहैया करेंगे, वहाँ से दिल्ली से हमें खेप मिलेगी, जहाँ सरकार हमें दिलवाने की कोशिश करे, हम लोग इमीडिएटली 10 लोग सिलेंडर लेंगे। और उसका जिसको ज़रूरत होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ माई कास्ट, उसमें क्योंकि हमारा काम सेवा है, सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा को ही हमने चलाना है। तो इसलिए उसके लिए हमने जो हमारे पास फंड्स हैं, हमें इस कोविड के समय में अंदर फंड्स कलेक्शन के लिए समय भी नहीं होता, हम जा भी नहीं सकते हैं, सरकार की कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। हम चाहते हैं हम सरकार के किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन हमारा हाल बना हुआ है, सबके लिए है, कोई भी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, जो भी चीज़ ज़रूरतमंद हमें इन्फॉर्म करता है, हम उसकी सेवा करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। रमेश जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर ये महामारी पेंडेमिक और लिंगरान होता है, खिंचता जाता है, तो कुछ और आपके माइंड में है कि जो महाजन सभा वो ये करेगी? देखिए, महामारी आती है, महामारी सेवा से ही ख़त्म हो सकती है। मेरा अपना नज़रिया है, जब तक समाज जो है वो जागृत होगा, समाज के लोग, नौजवान पीढ़ी जो है वो आगे आएगी, तो जो है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उसमें सभा का एक बड़ा योगदान रहता है। हमेशा ही सभा जो है, अगर 1971 की जंग ले लें, 1900 कहीं भी जो है कारगिल का युद्ध भी हो, उस समय भी हमने पैकेट्स बना करके लोगों को पहुँचाए। आज भी हम जो है उन चीज़ों को अपनी ओर से जो है देने की कोशिश करेंगे। समय समय पर हम लंगर लगाते हैं, वो लंगर का जो है दान उनका पैसा जो होता है वही लगता है हमारा अपना, हम घर से अपना हिस्सा डालते हैं, एक शुरुआत करते हैं, शुरुआत से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी लाइन से जो है हम फिर से आज इस महामारी के दौर के अंदर समाज को कैसे खड़ा करना है, उनको कैसे हौसला देना, सबसे बड़ी बात होती है हौसला देना। हौसला देना हमारा कर्तव्य है, हम अपना दायित्व जो है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथी जो है पूरा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा मेरी राय है। जी जी जी, रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।